अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की बरकत से, जिसको अपने कदमों के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना ज्यादा रखा है, जितना करीब रखा है, उतना ज्यादा ही उसका मर्तबा और मकाम बढ़ता चला गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकरीबन 32 मकामात ऐसे हैं जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत को बयान किया गया है। कुछ छोटी बात नहीं है ये कि 32 मकामात, वो कुरान जो रब का कलाम है, वो कुरान जिसको जनाबे वाला कारी रमजान शरीफ में तरावी के अंदर मुकम्मल पढ़ता है, गोया कि इसको यूं कह लें तो गलत नहीं होगा, कयामत तक हर आने वाला कारी तरावी के अंदर खड़ा होकर जब अल्लाह का कलाम पढ़ेगा तो उसके हबीब के हबीब यानी अबू बकर सिद्दीक की शान भी पढ़ेगा, उनकी शान भी वो पढ़ेगा, वरना उसका खत्म कुरान मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि कुरान पाक की आयत में शान सिद्दीक है और शान सिद्दीक को नहीं पढ़ेगा तो खत्म कुरान नहीं होगा। खत्म कुरान करना है तो शान सिद्दीक को भी पढ़ना है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सहाबी रसूल है, रिवायत करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते अबू बकर को रोज़े क़यामत लेकर आएंगे, अंबिया और सिद्दीकीन, इसके दरमियान उनको जगह दी, इसके दरमियान उनको जगह दी जाएगी। कितना खुशनसीब मकाम और मर्तबा मिला है हजरत अबू बकर सिद्दीक को। अब एक और रिवायत मैं आपके सामने सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा शख्स दाखिल होगा कि तमाम जन्नती उसे पुकार पुकार कर कहेंगे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जब ये बात की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो महफिल के अंदर हजरत अबू बकर भी तशरीफ फरमा सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस आदमी को हम देख सकेंगे जिसको पुकारेंगे जन्नती कि इधर आओ इधर आओ, क्या उसको हम देख सकेंगे? अल्लाह अल्लाह, सवाल कितना प्यारा है और जवाब इससे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि सवाल करने वाले सिद्दीक हैं और जवाब देने वाले हबीब खुदा हैं। मेरे आका ने जवाब दिया, अबू बकर ऐ सवाल करने वाले, वो जो आदमी होगा जिसको पुकार कर कहेंगे जन्नती इधर आओ इधर आओ, वो कोई और नहीं होगा अबू बकर, वो तुम ही होगे, वो तुम्हें ही पुकारेंगे जन्नती। अबू बकर इधर आ जाओ, अबू बकर इधर आ जाओ, अबू बकर इधर आ जाओ। क्यों पुकारेंगे? क्योंकि उस दिन उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम इतना बुलंद होगा। एक रिवायत का मफहूम ये है कि जिस वक्त जन्नत के अंदर हर वक्त सुबह होगी, हर वक्त सुबह जैसा मौसम होगा, और सुबह के अंदर एक हल्की सी मजीद नूर फैलता है, उस जन्नत के अंदर एक नूर में इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो जन्नती कहेंगे ये नूर कहाँ से आया, ये जनाबे वाला रोशनी कहाँ से फैली? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बताया जाएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मकाम से झांक कर जन्नत को देखा।
जो उन्होंने देखा है उनके देखने की बरकत से इस जन्नत के नूर में इजाफा हुआ। और उनका मकाम कहाँ होगा? जो झांकेंगे, जो झांकता बंदा कहाँ से? ऊपर से झांकता है ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं, उनका जो मकाम होगा, उनका जो मर्तबा होगा, वो इतना बुलंद होगा, इतना ऊंचा होगा। फरमाया इतना ऊंचा होगा, मिसाल दी कि जिस तरह जमीन पर रहने वाले आदमी रात को आसमान के तारे देखते हैं, इसी तरह जन्नत में रहने वाले लोग हजरत अबू बकर का मकाम देखेंगे। वो मकाम अबू बकर का है, वो मकाम उमर फारूक आज़म का है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया अबू बकर जब जिस बंदे को जन्नती पुकार कर कहेंगे इधर आओ इधर आओ, वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा मकाम मर्तबा है मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक। आइए मजीद हम इनकी शान को और समात करते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इन्हीं से रिवायत है, फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि एक रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और फरमाया अभी तुम्हारे पास एक आदमी आएगा जो मेरे बाद सबसे अफजल होगा। क्या फरमाया? मेरे बाद सबसे, सारी बात हुजूर बताकर गए, मेरे बाद सबसे अफजल होगा। अभी जो आदमी आएगा हुजूर को पता है अभी कौन आएगा, पता है हुजूर को कि मेरे बाद अफजल कौन होगा, इसीलिए सारी बातें खोल खोल कर बयान फरमाई है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम बैठे थे, इंतजार में थे, अब आने वाला कौन आएगा। इतने सारे सहाबाए किराम, इतना बड़ा मदीना है, कई लोग आते हैं, वो आदमी कौन सा खुशनसीब होगा जो रसूल करीम के बाद सबसे अफजल होगा। हमारा इश्तियाक बढ़ा, अभी आए अभी आए, अब कौन आए, शायद वो ना आए, शायद वो आए, शायद वो ना आए, वो आए, ख्यालात आते रहे, फुलां तो बैठा हुआ है वो कैसे आएगा, फुलां तो बैठा हुआ वो कैसे आएगा, अब ना जाने कौन आएगा। कहते हैं कुछ ही देर के बाद देखा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दाखिल हुए एक आदमी, वो आदमी कोई और नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल आदमी जिसको मेरे आका ने बताया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ, वो अंदर आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हजरत अबू बकर को सीने लगाया, और फकत सीने ना लगाया बल्कि उनकी पेशानी को चूम लिया। वो जिब्राईल जिसके होंठ अल्लाह ने काफूर के बनाए, काफूर क्यों बनाए, काफूर ठंडा होता है, इसीलिए कि इसने तलवार मुस्तफा को चूमना है। उस जिब्राईल के होंठ काफूर के इसलिए बनाए। और अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है, कितना मकाम है, कितना आलीशान है कि इनकी पेशानी को चूमा है मेरे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। अब आइए एक और रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत मुआद बिन जबल सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिवायत करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत अर्श के सामने जो अल्लाह का अर्श है
उसके सामने अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक मिंबर बिछाएगा। अर्श कितना बड़ा है, सारी चीजों से बड़ा अर्श है। जितनी जमीन है, जमीन के बराबर अगर जनाबे वाला इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर 27 जमीनें लगाएं तो एक चांद बनता है। अगर 100 जमीनों के बराबर एक सूरज बनता है। इतना बड़ा सूरज है, मिसाल दे रहे हो समझाने के लिए। और इस चांद और सूरज को इतना से देखते हैं, है ना, और कितने कितने फासले हैं, दूर दूर फासले हैं। तो अब इमाम गजाली कहते हैं, अब अंदाजा लगाओ कि अल्लाह का आसमान कितना बड़ा होगा। इस आसमान से दूसरा आसमान ज्यादा बड़ा है, दूसरे आसमान से तीसरा आसमान ज्यादा बड़ा है। यूं बढ़ते चले जाएंगे। और फरमाया इन तमाम चीजों से बड़ी जनाबे वाला लोह जिस पर लिखा हुआ है वो है, और इससे बड़ा वो मीज़ान है जिस पे हमारे आमाल तोले जाएंगे। तो जो रखिएगा, और इससे बड़ा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। और उस अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, फरमाया उस फरिश्ते का जनाबे वाला जो कंधा है वो अर्श को उठाए हुए है, और जो उसका पाँव है वो जमीन की 7वीं जमीन तहत सरा में लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े फरिश्तों ने उस अर्श को उठाया हुआ है, जिन्हें हामिलीन अर्श कहते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, अब तवज्जो करें, अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, उस अर्श के सामने एक मिंबर लगाया जाएगा, उस मिंबर पर हजरत इब्राहीम को बिठाया जाएगा। उस अर्श के सामने एक और मिंबर लगाया जाएगा, उस मिंबर पर जनाबे वाला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जाएगा। दाएं जानिब हबीबुल्लाह होंगे, बाएं जानिब खलीलुल्लाह होंगे। इसके दरमियान में जो जगह बचेगी, इस दरमियानी जगह पर एक और कुर्सी सजाई जाएगी, और उस कुर्सी पर किसको बिठाया जाएगा? माद बिन जबल कहते हैं। उस कुर्सी पर अर्श के सामने जनाबे वाला 2 मिंबर हैं। एक मिंबर पर हजरत खलीलुल्लाह बैठे हैं, एक मिंबर पर हजरत हबीबुल्लाह बैठे हैं। दरमियान के अंदर एक कुर्सी सजाई जाएगी, उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये मकाम है सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहने वाले क़यामत में कहेंगे, सिद्दीक की अजमत के क्या कहने, सिद्दीक की अजमत के क्या कहने। हाँ हाँ, जो आज इनके नाम से भागते हैं, कल क़यामत के दिन उनको इनकी शान दिखाई जाएगी, उनको इनकी शान सुनाई जाएगी। तो कहने वाले क्या कहें क़यामत में? सिद्दीक के क्या कहने कि वो खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह के दरमियान बैठे। एक तरफ खलीलुल्लाह, एक तरफ हबीबुल्लाह, और दरमियान सिद्दीक। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यारे ग़ार, ये यारे मज़ार, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी हैं। तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया है मुस्तफा करीम के नाम पर। और आपको मकाम कैसा मिला? आप खुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, वालदा भी सहाबिया, बेटे भी सहाबी, बेटियां भी सहाबिया, भाई भी सहाबी,
आपके पोते भी सहाबी, पोतियां भी सहाबिया, नवासे भी सहाबी, नवासे भी सहाबिया। गोया के 4 पुश्ते, बाप खुद बेटा पोता, बाप खुद बेटा पोता, चारों पुश्ते नबी पाक के सहाबी। और उलमा फरमाते हैं ऐसे ही खुशकिस्मत जिंदगी किसी को नहीं मिली जैसी जिंदगी सिद्दीक अकबर को। आप देख ले, जिसकी 4 पुश्ते सहाबी हो और फकत सहाबी नहीं है बल्कि कुर्बानी देने वाले सहाबी हैं। अब मैं जो गारे सौर की बात करने लगा हूँ, गारे सौर आपकी जिंदगी के अंदर एक नुमाया मकाम रखता है। और उलमा ने ये भी बयान किया है आपकी जिंदगी के अंदर जो गारे सौर की नेकियां हैं उनका कोई हम पल्ला नहीं, उनका कोई हम पल्ला नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गारे सौर के अंदर जब ये खिदमत का मौका मिला, फकत आप ही को मौका नहीं मिला बल्कि आपके गुलाम को मौका मिला। गारे सौर में आते, अपनी बकरियों को लाते, उनके मुबारक मतलब दाने पर लाते और उनका दूध नबी पाक को पेश फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम के घर वालों को भी ये मकाम और मर्तबा मिला है कि जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कि चलो चलते हैं मदीना मुनव्वरा, कि ये सुभान अल्लाह कितना प्यारा जुमला होगा। अबू बकर चलो, कहाँ या रसूल अल्लाह, रात के अंधेरे में मक्का मुकर्रमा में दुश्मनों के पहरे के अंदर दरवाजा बजाया मुस्तफा करीम ने, दरवाजा खोला सिद्दीक अकबर ने और फरमाया चलो सिद्दीक अकबर चलो। या रसूल अल्लाह कहाँ चले? तो क्या फरमाया होगा मेरे आका ने कि मदीने चले। घर में प्लान बनता है ना, कोई वालिद कहता है बेटा मदीने चले, बेटा कहता है बाप को मदीने चले, कभी दोस्त कहता है मदीने चले, कभी पीर कहता है मदीने चले, कभी मुरीद पीर से कहता है मदीने चले। यहाँ मंजर तो देखे, मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं सिद्दीक आओ मदीने चले। अब इस तैयारी के अंदर क्या हुआ? आपकी बेटी है हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा माल जमा किया। माल जो ज्यादा हो गया, जो सामान था सफर के लिए, अब उसको बांधने के लिए जल्दबाजी के अंदर जो रात का टाइम था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और ये यकम तारीख थी, चांद भी नहीं था। यकम रबीउल अव्वल को ये सफर यहाँ से शुरू हुआ था। रात के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी ने अपना जो एक बंद था, उस जमाने के अंदर औरतें अपनी पेट पर बंद बांधा करती थी कपड़े का, उन्होंने वो खोला और उसी को फाड़ा और अपने वालिद मोहतरम को पेश किया। उनको पेश